आइए संस्कृत क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा नवी विषय संस्कृत अष्टमा पाठा सीता सेतु का जो शेष अनुवाद बचा है, तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। पुरुषा नाट्यान देखिए। पुरुषा भो तपस्विन कथं मां रुणत्सि प्रयत्नेन किं नाम सिद्धिं भवति कावशक्ता शिलाना सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। तो इस प्रकार से बहुत तपस्वी तपोदत्त कहता है आश्चर्य सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किं भवता चिन्तितं न वा। पुरुषा सोप्रासं चिन्तितं सम्यक् चिन्तितं नाहं सोपानमार्ग अट्टं रोधिढुं विश्वसिमि समुत्पल्लुत्वैव गन्तुं क्षमोऽस्मि। तपोदत्तः सव्यंग साधु साधु आंजलियम क्रांसी। व्याकरण एवं शब्दार्थ देखते हैं। उपन्नसी मतलब रोकते हो, सोप्रासम मतलब खिल्ले उड़ाते हुए, अट्टम माने अटारी को, अधिरूढ़ माने चढ़ने के लिए, सोपान मार्ग माने सीढ़ी मार्ग से, ईश्वसिमी माने श्वास करता हूँ, आंजनेयम माने अंजनी पुत्र हनुमान, समुत्पुल्लित्य माने उड़कर, क्षमा माने समर्थ सक्षम, सविमर्शम सोच विचार कर, माम रुणसी माने माम धन, उपरुणसी माने व्यंजन संधि है, सिक्ता भी धन एव विसर्ग संधि है यहाँ पर। इसका अनुवाद देखिए। भूत पुरुष कहता है भो तपस्वी, हे तपस्वी कथम माम रुणसी, तुम मुझको क्यों रोकते हो। कथम माम उपरुणसी, तुम मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या नहीं सिद्ध होता है। प्रयत्न से क्या नहीं सिद्ध होता है। कावशक्ता शिलानाम, शिलानाम में षष्ठी भक्ति बहुवचन, पत्थरों की क्या आवश्यकता। सिक्ताभिर धन एव, सिक्ता भी रेत से ही, सेतु माने पुल, करिष्यामी माने बनाऊंगा करूंगा, स्व संकल्प दृढ़तया, दृढ़ संकल्प से, मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा। इस प्रकार कहता है। तब पुरुष क्या कहता है, मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ, हे तपस्वी तुम मुझको क्यों रोकते हो, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है, पत्थरों की क्या आवश्यकता, मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्त कहता आश्चर्यम, आश्चर्य है, सिक्ताभिरेव से तुम करिष्यसि, सिक्ता भी तुम, सिक्ताभिरेव से तुम करिष्यसि, रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। इस प्रकार उनका आश्चर्य कहता है। तपोदत्त कहता है आश्चर्य, रेत से पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या जल के प्रवाह में रेत रुक सकेंगे। भवता चिंतितम न वा, आप द्वारा विचार भी नहीं किया गया। इस प्रकार इसका अनुवाद हो गया, आश्चर्य तुम रेत से ही पुल का निर्माण करोगे, क्या जल के प्रवाह में रेत रुक सकेंगे। आपके द्वारा
आप द्वारा विचार भी नहीं किया गया। पुरुषाकथ सोत प्रासम खिल्ले उड़ाते हुए, चिंतितम चिंतितम, विचार किया मैंने अच्छी तरह सोच लिया। सम्यक चिंतितम, सम्यक चिंता अच्छी तरह से, ना अहम सोपान मार्गे अट्टारिम अधिरूढ़, ना मैं सोपान मार्ग, सोपान मतलब सीढ़ी मार्ग से, अटारी पर चढ़, अधिरूढ़ चढ़ने में, ईश्वसीमी मानी श्वास करता हूँ। मैं सीढ़ी मार्ग से, इस प्रकार क्या कहता है ये, मैं सीढ़ी मार्ग से है ना, अच्छी तरह सोच लिया, मैं सीढ़ियों से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। इस प्रकार कहता है, मैं सीढ़ियों से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्पुलत्य गंतुम क्षमोऽस्मि, उछल कूद कर उड़ने में जाने, उड़कर जाने में सक्षम हूँ। तो इस प्रकार हंसी उड़ाते हुए कहता है, सोच लिया, विचार कर लिया, अच्छी तरह सोच लिया, मैं सीढ़ियों से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, उछल कूद कर उड़ कर जाने में ही सक्षम हूँ। तपोदस व्यंग, तपोदस व्यंग के साथ, साधु साधु, बहुत अच्छा, आंजनियम अपि अतिक्रामसी, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी आगे निकल गए हो। बहुत अच्छा, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी आगे बढ़ गए हो। इस प्रकार इसका अनुवाद है। हे तपस्वी, इसका अनुवाद भी हिंदी में लिखा हूं। हे तपस्वी, तुम मुझको क्यों रोकते हो, प्रयत्न से क्या नहीं होता है, पत्थरों की क्या आवश्यकता है, मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा। तपोदत्त कहता है, आश्चर्य है, तुम रेत से ही पुल का निर्माण करोगे, क्या जल के प्रवाह में रेत रुक सकेंगे, आप द्वारा विचार भी किया है कि नहीं। पुरुष खिल्ली उड़ाते हुए कहता है, विचार किया, अच्छी तरह विचार किया, मैं सीढ़ी मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, उड़कर जाने में सक्षम हूँ। इस प्रकार पुरुष कहता है। तपोदत्त कहता है व्यंग के साथ, बहुत अच्छा, तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी आगे निकल गए हो। अगला नाट्यांश देखिए, पुरुष कहता है, साविमर्शम पौत्र संदेह किच्च, तो इस प्रकार सोच विचार कर, पुरुष कहता है सविमर्शम, अच्छी तरह सोच विचार कर, को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है, क्यच और भी क्या, तो इस प्रकार कहता है पुरुष, को अत्र संदेह, पुरुष कहते हैं, बिना बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरीव केवलम, यदि बिना लिपि अक्षर ज्ञान के, यदि बिना अक्षर और लिपि ज्ञान के, तपोभिरीव केवल तपस्या से ही, विद्यावसे श्रियोस्तु, विद्या तुम्हारे अधीन हो जाए, विद्या तुम्हारे वश में हो जाए, तो उसी प्रकार से तू रेस तथा मम, उसी तरह यह पुल भी मेरे द्वारा बन सकता है। इस प्रकार उसका पुरुष कहता है तपोदत्त को, यदि बिना अक्षर और बिना लिपि के केवल तपस्या मात्र से ही विद्या तुम्हारे विद्या तुम्हारे वश में हो सकता है, तुम्हारे वश में हो जाए, तो उसी तरह यह पुल भी मेरे द्वारा बन सकता है, यह पुल भी मेरे द्वारा बन सकता है। इस प्रकार इसका अनुवाद करें।
यदि इस प्रकार यदि लिपि यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे अधीन हो सकती है, तब उसी तरह यह मेरा पुल भी रेत से बनाया जा सकता है। अब इस प्रकार तपोदत्त की दिमाग की बत्ती खुल जाते हैं और दिमाग की बत्ती जलते हुए आगे देखेंगे। तपोदत्तः स्वलक्ष्यम आत्मगतम ऐ मामेव मामेव उद्देश्य भद्रपुरुषो अयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्याम आप्तुम अभिलषामि तदीयं भगवत्या शारदया अवमानना गुरुगृहं गत्ययो विद्याभ्यासे मया करणीया पुरुषार्थरेव लक्ष्यं प्राप्यते। प्रकाशम, तो इस प्रकार शब्दार्थ व्याकरण देखिए। माम मामे मामे उद्देश्य माम धन एवं धन उद्देश्य, यहाँ पर माम धन एवं के अंतिम माम में वर्ण माम ध्यान जहाँ व्यंजन संधि होगा। एवं धन उद्देश्य एवं के बाद आ के बाद वो आया ओ का मात्रा बना, यहाँ को स्वर संधि है। इस प्रकार व्यंजन विद्याभ्यास विद्याया अभ्यास षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। गत्यु, यहाँ पर गत्वा धन एव वृद्धि स्वर संधि है, यहाँ गलत है। यहाँ पर यहाँ गति ये त्रुटि है, इसमें सुधार कर लेंगे इसको। गुरुगृहम गुरोह गृहम षष्ठी तत्पुरुष समास करनिया कृधन अनियर करना चाहिए। यहाँ पर अगर इसको देखें गत्वा धन है तो आ के बाद ही आया, आय की मात्रा बना तो यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। कृधन अनियर करना चाहिए। अब देखिए तपोदत्त स्वलक्षण आत्मगतम, लज्जापूर्वक मन ही मन लज्जापूर्वक लज्जित होते हुए ऐ यह भद्र पुरुष माम उद्देश्य मुझे ही उद्देश्य करके यह भद्र पुरुष अधिक्षिप्तति मेरी ही निंदा कर रहा है। तो इस प्रकार मुझको ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष निंदा करता है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही नूनम माने निश्चय ही, सत्यम अत्र यहाँ सच्चाई, पश्यामि माने देख रहा हूँ, निश्चय इसमें सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान विनय वैदुष्यामि आप तुम, मैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ, बिना अक्षर ज्ञान के विद्यता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ। तदीयम भगवतिया, तदीयम यह तो भगवतिया शारदया मानना है, यह तो भगवती शारदा की अवमानना है, भगवती सरस्वती की अवमानना है। गुरु गृहम गत्येव विद्याभ्यासे मया करनिया, गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है प्रकट में। तो इस प्रकार इसका अनुवाद एक बार और देखिए। ओह तपोदत्त आत्मगत अपने लज्जा पूर्वक मन ही मन ओह मुझको ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष निंदा कर रहा है, निश्चय ही यहाँ सच्चाई देख रहा हूँ, सच्चाई देख रहा हूँ। मैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ, यह तो भगवती सरस्वती की अवमानना है। गुरु के घर जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए
पुरुषार्थ द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम प्रकट में, इसका अनुवाद देखिए। पुरुष कहता है सोच विचार कर, इसमें क्या संदेह और क्या है। यहाँ पर है तपोदत्त लज्जापूर्वक मन में, ओह मुझको ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष निंदा करता है। निश्चय इसमें सच्चाई देख रहा हूँ। मैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहा हूँ। यह भी भगवती सरस्वती की अवमानना अपमान है। गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ द्वारा लक्ष्य प्राप्त होता है। अगला देखिए। भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, ना अहम, मैं नहीं जानता, यत माने कि को अस्ति भगवान, आप कौन हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। परंतु भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम, परंतु आप भवद भी माने आपके द्वारा, उन्मिलितम में नयनम युगलम, मेरे दोनों नेत्र को, उन्मिलितम माने खोल दिए, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र को खोल दिए गए। तपो मात्रेन विद्याम आप्तुम प्रायतो मनो अहम अपि, तपस्या मात्र से विद्या आप्तुम, विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी देश से पुल बनाने का प्रयास करता हूँ। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी सीखता भी रेत से पुल बनाने का प्रयास करता हूँ। तद तद इदानीम, तो अब मैं विद्याध्ययनाय गुरुकुल में गच्छामि, तब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। सप्रमाणम गच्छति, प्रणाम करते हुए जाता है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद होगा। हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नयन खोल दिए। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी वेद से पुल निर्माण का प्रयास करता हूँ। तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ, प्रणाम करते हुए जाता है। तो इस प्रकार इसका हिंदी में अनुवाद भी है। हे नरश्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए हैं। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी रेत से पुल का निर्माण का प्रयास करता हूँ। तो अब इस समय विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ, प्रणाम करते हुए जाता है। तो इस प्रकार तपोदत्त विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता है। गुरुकुल जाते हुए तो इस प्रकार इस पाठ से यह पाठ संपूर्ण हुआ। इसका अभ्यास प्रश्न का दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो इसको ध्यान से समझे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बंद करना।